Hello students, and welcome back to the another part of models. Okay, so yesterday we had discussed about models, what is the meaning of models, and have to, has to, and must, right? So hope you are sorted with these words, and now today we will going to discuss about ought to. Okay, the spelling is OUGHT, ought, ought to. Okay, so before we get start, let's read it first. Ought to is also a modal verb, और यू कैन से ऑक्सिलरी वर्ब. सो जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि जो मॉडल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरह के हेल्पिंग वर्ब होते हैं जिसके थ्रू जो है सेंटेंस को जो है एक एक एटीट्यूड, जो स्पीकर होता है सेंटेंस में, जो स्पीकर होता है उसका एटीट्यूड या मूड को मॉडिफाई करने के लिए, उसको और इन्हांस करने के लिए हम लोग ऐसे वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं. ओके, क्योंकि बेसिकली जो सेंटेंस होता है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इससे जो है कभी कभी जो चीज़ें हैं वो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो इसके लिए हमें कुछ एड ऑन करने की ज़रूरत होती है, कुछ हेल्पिंग वर्ब्स एड ऑन करने की ज़रूरत होती है, जिससे कि उसको वो उस सेंटेंस को क्या होता है कि इन्हांस करता है. तो ये सब चीज़ें जो है मॉडल्स जो है वो सब्जेक्ट को जो है सेंटेंसेस को जो है वो इन्हांस करने में हेल्प करती है या इन्हांस करती है, राइट. सो उसमें से एक होता है ought to. ओके, तो ought to जो होता है वो भी क्या है, एक तरह का ऑक्सिलरी वर्ब है. इट इज़ सिमिलर टू शुड. ठीक है, तो ये कैसा है, ये शुड के तरह ही मतलब काम करता है. शुड में शुड जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि शुड मतलब होता है चाहिए, करना चाहिए. ठीक है, यू शुड डू दिस, यू शुड गो देयर. ठीक है, तो इस तरह का जो वर्ड्स होता है उसमें हम लोग शुड को यूज़ करते हैं. शुड बेसिकली जो है हमें क्या करता है, हमें सजेशन देने के लिए या नेसेसिटी दिखाने के लिए, शो करने के लिए हम लोग शुड को यूज़ करते हैं. तो इसी तरह क्या है ought to. ठीक है, ought to जो है वो शुड की तरह ही काम करता है, लेकिन आगे पढ़ते हैं हम. इट इज़ सिमिलर टू शुड बट इट इज़ लिटिल स्ट्रॉन्ग टू शुड. ओके, लेकिन ये क्या है, थोड़ा उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. शुड थोड़ा सा ज़्यादा होता है. एंड नॉट स्ट्रॉन्ग एज मस्ट. कल जैसे हम लोगों ने मस्ट पढ़ा, मस्ट मतलब करना ही पड़ेगा, मतलब आप चाहे विलिंग हो, आपका मन हो करने की या ना करने की, बट आपको वो करना पड़ेगा वाली सिचुएशन के लिए हम मस्ट को यूज़ करते हैं. ओके, और ought to जो है उसको क्या है कि मतलब करना चाहिए आपको, मतलब उसमें थोड़ा सा जोर दे के बोलते हैं. और शुड मतलब करना चाहिए, मतलब आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे करिए चाहे ना करिए, लेकिन मतलब एक सजेशन के तौर पे शुड का यूज़ करते हैं. लेकिन ought to जो है शुड से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है और मस्ट से जो है वो थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग होता है. ऑल्सो ought to इज़ यूज टू एक्सप्रेस ड्यूटी और मॉरल ऑब्लिगेशन. ठीक है, तो ought to क्या होता है, ought to में जो है हमें अगर किसी सेंटेंस में ought to आता है तो इससे हमें कभी कभी जो है एक कर्तव्य, एक मतलब ड्यूटी का हमें जो है मतलब सेंस होता है कि हमें यहाँ पे अगर ought to लगा है तो मतलब हमें ये मॉरल वे में भी करना पड़ेगा या करना चाहिए, क्योंकि ये करना जो है हमारा कर्तव्य है, हमारा ऑब्लिगेशन है. ought to यूज्ड इन सेंटेंस विथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म. ठीक है, जब भी हम कभी भी ought to का यूज़ करते हैं तो उसके साथ कभी भी हम वर्ब का दूसरा पास्ट पार्टिसिपल या कुछ और भी यूज़ नहीं कर सकते, हमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करना होगा. जैसे देखिए एक यहाँ पे एग्जाम्पल है, वी ought to respect पेरेंट्स.
ठीक है। तो इसमें क्या है, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स या पेरेंट्स मतलब क्या है, हमें अपने अभिभावक या हमारे अपने माता पिता को अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये क्या है, ये एक मॉरल ऑब्लिगेशन है, ये एक हमारा क्या है, कर्तव्य है, हमें करना ही चाहिए। ओके, तो इससे ये जो है ये शो हो रहा है, राइट। यहाँ पे आप शुड भी यूज़ कर सकते हैं, वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऑट टू जो है थोड़ा सा कम यूज़ किया जाता है, बट ऑफिशियली आप ऐसे वर्ड्स का जो है आप बहुत जगह पे यूज़ देखेंगे। ओके, वी ऑट टू रिस्पेक्ट पेरेंट्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, मोहन ऑट टू गेट द प्रमोशन। अब देखिए यहाँ पे जो है सेंटेंस अगर ये होता कि मोहन मस्ट गेट द प्रमोशन, ठीक है, तो मतलब उसको मिलना ही चाहिए। तो यहाँ पे तो प्रमोशन हम तभी मतलब कोई एक कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं जब हमारे हाथ में चीज़ें होती हैं, बट प्रमोशन वाली जो चीज़ें होती हैं वो मिल भी सकती हैं और नहीं भी मिल सकती है, राइट। तो इसलिए ऐसे जगह पे ऑट टू का यूज हुआ, या शुड से थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि ये इतना अच्छा है, मोहन इतना अच्छा है कि उसे मिलना ही चाहिए प्रमोशन। तो थोड़ा सा शुड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया ऑट टू, राइट। और मस्ट से थोड़ा कम हो गया, क्योंकि जो प्रमोशन देना ना देना ये जो है प्रमोशन जो देता है उसके हैंड पे है, हमारे हैंड पे नहीं है। तो एक थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग बाउंडेड है चीज़ों से, राइट। सो दैट यहाँ पे ऑट टू का यूज़ हुआ है, ना कि मस्ट का। संदीप ऑट नॉट टू डिसओबे हिज पेरेंट्स, ठीक है। अब देखिए ये नेगेटिव सेंटेंस में आ गया, राइट। तो जब नेगेटिव सेंटेंस होता है तो वहाँ पे क्या है, ऑट और टू के बीच में नॉट आ जाता है। ओके, ऑट टू नॉट या नॉट ऑट टू नहीं होगा, ऑट नॉट टू डिसओबे हिज पेरेंट्स। संदीप को अपने पेरेंट्स की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, राइट। तो ऐसे सेंटेंस में जो है जब नेगेटिव सेंटेंस होता है तो हम क्या करते हैं, ऑट और टू के बीच में नॉट को लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, यू ऑट टू हैव हेल्प द पुअर। अब देखिए ऑट टू के साथ हैव, जब ऑट टू के साथ हैव लग जाता है तो ये क्या हो जाता है, ये पास्ट फॉर्म हो जाता है। ओके, ऑट टू हैव, अब जब पास्ट फॉर्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म में होता है वो भी पास्ट पार्टिसिपल ऐड हो जाता है। ईडी जो वर्ब है वो जो है उसका पास्ट पार्टिसिपल लग जाता है, उसमें पास्ट फॉर्म आ जाता है, इसलिए हेल्प्ड हो जाता है। हमें या तुम्हें, सॉरी यू है तो तुमको गरीबों की मदद करनी चाहिए थी, क्योंकि ये पास्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। सो दैट यू ऑट टू हैव हेल्प द पुअर। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको समझ में आया होगा। Okay, now we are moving on our next word. The word is need to. Okay, अब need to जो है, देखिए need to हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो किस में पढ़ रहे हैं, हम लोग इसको पढ़ रहे हैं मॉडल के रूप में। ओके, तो मॉडल के रूप में मोस्टली जो है वो नीड होता है, नीड टू नहीं होता। नीड टू जब हो जाएगा तो वो मेन वर्ब हो जाएगा। ओके, मेन वर्ब, नीड और नीड टू, नीड नीड टू दोनों जो है इनके दो पार्ट हैं, ठीक है। एक हो जाता है सेमी मॉडल और मॉडल्स के रूप में, और एक होता है मेन वर्ब के रूप में, ठीक है। तो जब आप नीड टू को बोलेंगे, जब नीड टू होगा तो ये
मेन वर्ब आ जाएगा, और सिर्फ जब नीड होगा तो वो मॉडल के रूप में आएगा। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट आपके टेक्स्ट बुक में जो है वो नीड टू दिया हुआ है, दैट्स वाई हम जो है नीड टू के बारे में डिस्कशन करेंगे। ऑल्दो ये बहुत ही बहुत ही बड़ा डिस्कशन है, सो दैट एक वीडियो में जो है पॉसिबल नहीं है इसको एक्सप्लेन करना। तो आप बस इतना जान लीजिए, नीड टू जब हम लोग यूज़ करते हैं तो वो मेन वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं, ना कि मॉडल्स के रूप में। ओके, लेकिन यहाँ पे जस्ट बिकॉज़ हम मॉडल्स पढ़ रहे हैं तो हमें नीड टू को कंसिडर करना पड़ेगा यहाँ पे। तो नीड टू जो है वो क्या शो करता है, नेसेसिटी शो करता है। ठीक है, मतलब ये आम जो है बहुत ज़रूरी है करना, काइंड ऑफ मस्ट की तरह जो है इसको नीड टू जो है वो शो होता है। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा अब हम लोग नीड टू कहाँ यूज़ करते हैं और नीड कहाँ यूज़ करते हैं, राइट। तो जब हम किसी चीज़ जैसे मान लीजिए मॉडल्स में हम लोग नीड जब यूज़ करेंगे तो उसके साथ हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, किसी नाउन और प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे। ओके, किसी नाउन या प्रोनाउन जैसे कि पेन हो गया, आई नीड अ पेन, आई नीड अ पेन। तो पेन क्या है, पेन एक नाउन है, राइट। तो ऐसे जब कोई सेंटेंस आता है, जब हम किसी नाउन के बारे में बात करते हैं और उसके साथ में हमको नीड लगाना है, तो ये हो जाएगा, हम उसको मॉडल्स के रूप में या मॉडल्स के रूप में हम इसको कंसिडर करेंगे। लेकिन जब हम किसी एक्शन के साथ में और नीड लगाएंगे तो उसके साथ हम लोग नीड टू लगाते हैं, और ये क्या हो जाएगा, ये मेन वर्ब के फॉर्म में ये वर्क करेगा स्टूडेंट्स। ओके, सो देखिए मैं इसको एक क्लियर बताती हूँ, एक क्लियर पेज पे। सी इफ वी से आई नीड वाटर, ओके, and second is I need to drink water. ओके, अब देखिए हम जब बोलते हैं कि मुझे पानी की आवश्यकता है, ठीक है, तो मुझे किस चीज़ की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता। पानी यहाँ पे क्या है, नाउन। ओके, नाउन या नाउन के रूप में हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, वाटर एज अ थिंग यहाँ पे है ना, नाउन। सो जब तो यहाँ पे नीड किसके साथ जुड़ा, वाटर के साथ जुड़ा, राइट, एक थिंग, एक चीज़ के साथ, नाउन के साथ जुड़ा। तो यहाँ पे हम इसको जो है मॉडल्स के रूप में कंसिडर करेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे ये किसके साथ जुड़ गया, नाउन और प्रोनाउन। ओके, जब नाउन और प्रोनाउन के साथ में नीड यूज़ होता है तो वो क्या हो जाएगा, मॉडल्स। और जब अब नेक्स्ट देखिए, आई नीड टू ड्रिंक वाटर, राइट। तो यहाँ पे नीड किसके साथ जुड़ा है, ड्रिंक। ड्रिंक क्या है, एक एक्शन है, राइट, एक एक्शन है, एक वर्ब है, राइट, वर्ब है, एक्शन है। सो जब वर्ब के साथ नीड जुड़ता है तो वो नीड टू हो जाएगा, वहाँ पे हम लोग नीड टू यूज़ करेंगे। हम लोग नाउन और प्रोनाउन के साथ में नीड यूज़ करेंगे, टू यूज़ नहीं करेंगे। आई नीड टू वाटर, नो, दिस इज़ रॉन्ग। क्या होगा, आई नीड टू ड्रिंक वाटर, मुझे पानी पीने की आवश्यकता है। देन जब पीना मतलब क्या हो गया, एक क्रिया हो गया, एक वर्ब हो गया, एक एक्शन हो गया। जब हम एक्शन को शो करेंगे देन ओनली वी राइट टू विद इट। ओके, तब हम यहाँ पे टू यूज़ करेंगे, नीड के साथ टू यूज़ करेंगे, और ये इसको हम मेन वर्ब के रूप में कंसिडर करेंगे स्टूडेंट्स।
ओके स्टूडेंट्स, होप ये डिफरेंस जो है आपको समझ में आया कि नीड टू एंड नीड हम कहाँ पे यूज़ करेंगे। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई नीड टू परचेज विंटर क्लोथ्स। सी, अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, नीड टू यूज़ किया है, बिकॉज यहाँ पे क्या करना है, परचेज करना है, विच इज़ क्या है, ये एक वर्ब है। परचेस करना, खरीदारी करना, ये एक्शन हो रहा है, राइट। तो विंटर, आई नीड विंटर क्लोथ्स, अगर ऐसा कुछ होता कि हमें विंटर क्लोथ्स चाहिए, तो विंटर क्लोथ्स क्या है, एक थिंग है, एक नाउन है। सो दैट सिर्फ हम नीड को यूज़ करते, बट अब क्या है, अब यहाँ पे परचेस है, सो दैट हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, नीड टू, क्योंकि ये एक एक्शन के साथ जुड़ गया। यू नीड टू पैम्पर योर सेल्फ, ठीक है, आपको अपने आप को पैम्पर या प्यार करने की ज़रूरत है, राइट। तो पैम्पर क्या है, ये भी एक एक्शन है, इसलिए इसके साथ नीड टू हो गया। The party is tonight, so we need to stay here. ये थंबनेल नहीं होगा। ओके, सो वी नीड टू स्टे हेयर। तो नीड क्या हो रही है, स्टे करने की, स्टे भी एक एक्शन है, मतलब यहाँ रुकने की, तो नीड टू हो गया। गो ब्रश योर टीथ एंड वट एवर एल्स यू नीड टू डू, ठीक है, जाओ जाके ब्रश करो, अपने दांतों को ब्रश करो, और जो भी वटेवर जो भी है, जो भी करने की ज़रूरत है वो करो, ठीक है, नीड टू डू, ठीक है। तो ये सारे एक्शंस को जो है नीड, आवश्यकता बता रहा है। नीड बेसिकली मतलब क्या होता है, आवश्यकता, किसी चीज़ की आवश्यकता होना, ठीक है। तो यहाँ पे किसी एक्शन की आवश्यकता है, तो दैट्स वाई वी ऐड नीड टू हियर। If we need anything, okay, so then only we add need here, need there, okay। जब किसी चीज़ की ज़रूरत, आवश्यकता होती, आई नीड अ पेन, आई नीड यू, ठीक है, ऐसा कुछ भी, यू क्या हो गया, यू एक प्रोनाउन हो गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है, तब हम लोग जो है नीड, सिंपल नीड यूज़ करेंगे, नीड टू यूज़ नहीं करेंगे। नीड टू तभी यूज़ करेंगे जब हम किसी वर्ब या एक्शन की बात होगी, किसी कोई भी एक्शन जब परफॉर्म होगा, देन ओनली वी ऐड नीड टू देयर। ओके स्टूडेंट्स, हो आपको समझ में आया होगा। ओके, नाउ जस्ट मूविंग ऑन, डेयर। डेयर जो है ये भी एक मॉडल वर्ब है, लेकिन स्टूडेंट्स इनके भी जो है दो पार्ट्स है, मेन वर्ब में भी और मॉडल वर्ब में भी। ओके, सो हम यहाँ पे जो है मॉडल वर्ब को, जस्ट बिकॉज हम लोग ये मॉडल वर्ब में पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको जो है हम लोग मॉडल में ही पढ़ेंगे। तो बिफोर वी गेट स्टार्ट, एक बार रीड करते हैं। द मॉडल डेयर इज़ यूज्ड व्हेन इट मीन्स टू हैव द करेज टू डू समथिंग, ठीक है। तो जब मॉडल वर्ड डेयर का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जब हमें किसी की हिम्मत दिखाने वाली कोई बात होती है, देन ओनली हम जो है डेयर वर्ड का यूज़ करते हैं। बट यहाँ आपके टेक्स्ट बुक में जो भी डेयर का सेंटेंस दिया हुआ है स्टूडेंट्स, उसमें दिखाया हुआ है गुस्सा, ठीक है। कोई एक्शन जो है वो परफॉर्म हुआ है, परफॉर्म होने के बाद जो है उसका जो रिएक्शन आया है, उसमें जो है वो एक गुस्सा जो है वो शो किया है, ठीक है। तो आप जो है इसको थोड़ा सा देखिए, दो वर्ड, हाउ डेयर, बेसिकली जो है हम लोग हाउ डेयर करके ही कोई यूज़ करते हैं, मतलब कोई, देखिए सेंटेंस को पहले पढ़ते हैं। हाउ डेयर यू स्पीक टू मी लाइक दिस, मतलब वो तो स्पीक कर चुका है, वो एक्शन परफॉर्म कर चुका है, और उसके रिएक्शन में जो है आपका गुस्सा आ रहा है। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये गुस्से को शो कर रहा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की। इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ, तो मतलब जो सामने वाला स्पीकर है, वो तो मतलब जो सामने वाला है उसने
वो एक्शन जो है वो परफॉर्म कर दिया, वो वर्ब परफॉर्म हो चुका है और उसके रिएक्शन में जो है आपका जो है जो आप स्पीकर है और आपका रिएक्शन का क्या आ रहा है कि आप बहुत गुस्से में हैं और आपसे पूछ रहे हैं आपकी ऐसी हिम्मत कैसे हुई करने की। तो जब बेसिकली जब भी कोई हिम्मत वाली करेज वाली कोई बात होती है तो हम लोग डेयर वर्ड यूज़ करते हैं। हाउ डेयर यू से ही इज़ डिसऑनरेबल। ठीक है, मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि वो क्या है, वो ऑनरेबल नहीं है। डोंट यू डेयर लीव मी हियर। अब ये देखिए, ठीक है, तो जब हम लोग डेयर वर्ड का जो यूज़ है वो हम लोग मेन वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है, तब हम लोग डू डज डिडंट ये सब यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डू नॉट यू डेयर मतलब खबरदार तुम कोशिश भी मत करना मुझे अकेले यहाँ छोड़ने की। तो यहाँ पे भी हिम्मत की बात आ रही है, करेज की बात आ रही है। हाउ डे यू टच माई लैपटॉप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लैपटॉप छूने की। तो मतलब उसने जो है वो एक्शन जो है वो परफॉर्म हो चुका है और उसके रिएक्शन के तौर पे आपका एंगर आ रहा है। तो ठीक है, जहाँ पे भी करेज वाली कोई बात होती है तो हम वहाँ पे डेयर का यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो होप यू आर सॉर्टेड विथ ऑल दीज मॉडल वर्ब्स।